Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's amazing videos. If you are here for the first time, then let me introduce myself. My name is Krishna Karan. I am the founder of CLAD Community and I also happen to be a student at Nalsar University of Law. CLAD Community is a big institute. We're a big family rather. I don't like calling it a coaching. And you are here today for a no bakchodi class. क्लैड कम्युनिटी के खुद के भी कोर्सेज है बट मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूंगा. ये क्लास इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर क्लैड एग्जाम. ठीक है. काफी बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि देखो अगर तुम बहुत घटिया कोचिंग में भी हो बट तुम्हें पढ़ना आता है तो तुम क्रैक कर लोगे. और तुम अगर एक बहुत अच्छे कोचिंग में भी हो, अगर तुम मेरे कोचिंग में हो, राइट, एंड यू स्टिल डोंट नो हाउ टू स्टडी, यू विल स्टिल फक अप. ठीक है. दैट्स द बेसिक्स. कि फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ पे हो, राइट. यू नीड टू हैव द केपेबिलिटी टू स्टडी ऑन योर ओन. और तुम्हें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. पहली चीज, मैं बस राइट आउट, मैं बहुत फ्रैंक बंदा हूँ. सो विल टॉक अबाउट इट ब्रूटल ऑनेस्टी. यू आर ऑलरेडी लेट. लेट मी जस्ट गिव यू लिटिल वो कि काफी बच्चों को लग रहा हो कि वो मेरे पास एक साल है. नहीं है. ठीक है. तुम्हारे पास एक साल है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास भी एक साल है. बट फर्क क्या है पता है, उसने एक साल पहले शुरू कर दिया था. तो तुम्हारे और तुम्हारे कंपटीशन के बीच में ऑलरेडी एक साल का फर्क है. तो तुम कवर कैसे करोगे? काफी बच्चों को लगता है कि मैं पेपर फोड़ लूंगा, मैं पेपर देख लूंगा. बट पता है पॉइंट क्या है? लॉन्डो, तुम पेपर नहीं देने जा रहे, तुम भिड़ने जा रहे हो. और ये चीज बच्चों को समझने में बहुत टाइम लगता है. दैट तुम genuinely you are going into a dog fight to fight for a couple of seats, and if somebody else performs better than you, you don't get in. This is something that students never really understand. ठीक है. एंड द होल पॉइंट इज यू डोंट कम्पीट विद एवरीबडी इन द डे ऑफ द एक्चुअल एग्जाम. तुम अपने प्रेपरेशन में कम्पीट करते, वहां पे तो तुम सिर्फ परफॉर्म करोगे, तुम कम्पीट इधर करोगे. यहीं पे तो भसड़ होती है कि आज मैंने इतना प्रेप किया, मेरे कॉम्पिटिशन इतना नहीं किया, राइट. आज रात को जब सो रहे थे तो मैंने खत्म कर डाला लीगल का थियरी. तो तुम ऐसे आगे बढ़ोगे दूसरों से. ठीक है. तो पहली चीज, अगर तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो या फिर तुम अभी डिस्कवर कर रहे हो कि ओके स्टार्ट करना है, तो तुम्हारा कंपटीशन तुमसे लगभग 6 से 7 महीने मिनिमम आगे है. ठीक है. यू नो व्हाई आई नो दिस फॉर अ फैक्ट? क्लैड कम्युनिटी के खुद के 2026 के बैचेस स्टार्टेड 8 months ago and there is a battalion of students already at 80s and 90s ahead of you. You get the point? So you don't want to be one of those students who's entering the game when everybody else is already owning the game. How to start? करें आरंभ. लेट्स डू इट. क्लास की टाइटल क्या रखे? आरंभ है प्रचंड. वाव. आरंभ है प्रचंड. क्या बात है सर, मजा आ गया. ओके जी. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू for your CLAT exam to actually start off to a beautiful prep, the first thing any student does when he comes to my course also takes a mock, checks your score. क्योंकि पता क्या होता है, तुम्हें एक चीज का पता लग जाता है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका नाम होता है औकात बेटा. तुम्हें अपनी औकात का बहुत अच्छा समझ आ जाता है कि ओके सर ये मेरी औकात है. क्या होता है ना, जब तक तुम मॉक नहीं देते हो ना, तुम ऐसे ख्याली पुलाव बनाते हो कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा. जब तुम मॉक दे देते हो और तुम्हें स्कोर आ जाता है तो तुम्हें वो आईना है, तुम्हें दिख जाएगा कि ओके ये मेरी प्रिपरेशन है, यहाँ तक पहुंचना और फर्क इतना है औकात का. ये तुम्हारा असाइनमेंट है. जितना भी घटिया स्कोर है आन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मॉक लेना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब सर आपने औकात की बात की थी, सर जाने के लिए औकात कितनी होगी, अब उसकी बात करते हैं. तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम किसकी तरफ काम कर रहे हो, राइट. ऐसे अंधे की तरह काम नहीं करना कि ओके सर क्लैट क्रैक करना है मेरे को, मैं कर दा. पता होना चाहिए सेक्शन वाइज इतना स्कोर आना चाहिए, इतनी इतनी प्रेप लगेगी, खत्म. राइट. प्लानिंग होती है यार. स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल ऑफ योर सेक्शंस. मेरे साथ लिख लो जल्दी जल्दी. ये आ गया बेटा इंग्लिश. इंग्लिश के साथ नीचे लिख लेना लॉजिकल. फिर लिख लेना बेटा तुम लीगल. जीके नहीं, लीगल लिखो. फिर तुम लिखो जीके. फिर तुम लिखो क्यूटी. अब देखो टोटल स्कोर्स लिख लो बेटा. इंग्लिश में 25, लॉजिकल में भी 25, लीगल में 30, जीके में 30, क्वांट्स में 10. ठीक है. टोटल मार के देख लो. इंग्लिश लॉजिकल मिला के 50 आने चाहिए. ठीक है. लीगल तो 30 हो गया. तुम्हारी रीडिंग सेक्शन में टोटल नंबर आते हैं बच्चे 80. ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना. ये हो गया रीडिंग सेक्शन. अब नॉन रीडिंग सेक्शन में देखो. क्वांट्स में बेटा टोटल नंबर 10. ठीक है. और उसके साथ साथ जीके में 30. तो ये हो गया बेटा 40. ठीक है. ये हो गया नॉन रीडिंग सेक्शंस. अब टोटल स्कोर मिला के देख लो. 80 + 40 मेरी जान, टोटल स्कोर तुम्हारा आ गया 120. अब सर 120 में से कितना लाना है? ठीक है. सेफली पकड़ो तुम्हें 120 में से, ठीक है, ये तो तुम्हारा 120, तुम्हें 120 में से आराम से 105 प्लस तो लाना है.
अर्थात कि तुम्हें अपने एक्चुअल क्लैट एग्जाम में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरी क्लासेस में, मेरे यूट्यूब पे, मेरे कोर्स में जितने भी बच्चे आएंगे AIR 1 फोड़ना चाहते हैं, वरना मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। ठीक है, तुम अगर AIR 1 फोड़ना चाहते हो, अगर तुम्हारा टारगेट 105 के बाहर है, तब मैं पढ़ाऊंगा, वरना तुम इस वीडियो को रोको, निकलो, दफा दो, मुझे नहीं पढ़ाना। AIR 1 जिसको क्रैक करना है वही बैठेगा, बाकी सब जाओ। ठीक है, तो देखो तुम्हें लाना है 105 आउट ऑफ 120। काफी मुश्किल काम है, आसान काम तो बिल्कुल नहीं है। काफी लोग कहेंगे कि वो कर लो, हो जाएगा। कोचिंग्स बड़ा कहते हैं, जब पेरेंट्स से बात कर रहे होते हैं, कोचिंग इश्यूज बहुत करते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं नहीं मैम बच्चे का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं होता, ठीक है, मैंने देखे हैं, बिल्कुल नहीं होता, राइट। एंड चलो कोचिंग्स के ऊपर मैं बात करना शुरू करूंगा तो मैं पूरा दिन बात करते जाऊंगा, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। बट बस दो दो तीन चीज़ें याद रखना। एक, कोचिंग को चूज करने से पहले 8 से 9 दिन का ट्रायल लेना, ठीक है। उसके हर प्रोफेसर के बारे में जानना कि कौन है, क्यों पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन है ये, क्यों पढ़ा रहा है, ठीक है। और फी अपफ्रंट देने से पहले उनको पूछना अगर मैं फी वापस ले सकती हूँ या नहीं, वरना पैसे अटक जाते हैं। बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि सर आपका कोर्स मुझे लेना है, मैं जहाँ पे कोचिंग के पैसे दिए हैं वहाँ पे उन्होंने मेरा बहुत बुरा काटा है, राइट। पढ़ाना मुझे समझ नहीं आता, टीचर्स क्लास टाइम पे नहीं लेते, और मैंने अभी पैसे वापस मांगे, वो दे भी नहीं रहे, ठीक है। और बच्चों के माँ बाप मेरे सामने आके रोए हैं, अब मैं उनको क्या समझाऊं जाके। फिर कोर्स देना ही पड़ता है मुझे फ्री में। बट पॉइंट सिर्फ इतना है कि गाइस, तुम्हारे पास टाइम है, गलतियां मत करो। 2025 के स्टूडेंट से बहुत चीजें सीखने के लिए हैं, ठीक है। तो अपने किसी भी सीनियर को पकड़ो, बिठाओ और पूछो कि क्या क्या गलतियां की हैं आपने जो मुझे नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल स्कोर 105 आउट ऑफ 120, ठीक है। अब सर इसको अचीव करने का क्या प्लान है, राइट। अब मेरी पहली बात सुनो कि तुम्हारा क्लास जो होगा ना दिसंबर में होगा, तुम्हें दिसंबर -3 मंथ्स में स्कोर पे पहुंचना है। तो तुम्हारे पास 12 महीने नहीं है, तुम्हारे पास 9 महीने हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तुम्हें टेंटेटिवली सितंबर 1 तक 105 तक पहुंचना है, ओके। अब बात करते हैं सर करना कैसे है। अब देखो, काफी कोचिंग्स में क्या होता है, मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ, तुम किधर घुस रहे हो, फिर मैं समझाऊंगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। मोस्ट लाइकली तुम्हारे साथ ये हो रहा होगा कि तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ तुम लोगों को वो क्वांट्स की और जीके की क्लास लगा देंगे और मटेरियल दे देंगे। फिर तुम्हारा हफ्ते में शायद 1 मॉक होगा, या फिर 2 हफ्तों में शायद 1 मॉक होगा, ऐसे ही होता है यूजुअली, ठीक है। तुम्हें इसमें नहीं पढ़ना, प्लीज। अगर तुम्हारा कोचिंग तुमसे ये करवा रहा है तो कोचिंग छोड़ दो, राइट। बहुत स्ट्रेट अप कोचिंग छोड़ दो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे क्लैट में मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स जो तुम्हारे 80 मार्क्स है रीडिंग सेक्शन से आते हैं, ओके। अब रीडिंग सेक्शन बेटा 3 चीजें आती है। सबसे पहले आती है बेटा फंडामेंटल्स, फिर बेटा आती है अप्रोच टेक्निक्स, फिर आखिरी में आती है एडवांस टेक्निक्स। बहुत ही सिंपल चीजें हैं। तुम्हारी रीडिंग में जितने भी 3 सेक्शंस हैं उन तीनों को तुम इसी से कवर करोगे। हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है, प्लीज डोंट माइंड, बट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात समझो मेरी, तुम्हें अगर कोई 20 लेक्चर थमा दे हाथ में कि देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बट तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी नहीं आती, तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना नहीं आता, तो तुम क्या करोगे। क्लैट के लिए एवरेज रीडिंग स्पीड 450 वर्ड्स पर मिनट प्लस होनी चाहिए। मैंने आज तक एक स्टूडेंट नहीं देखा एलपी या पीएल से जिसकी रीडिंग स्पीड 450 प्लस थी और इंस्टीट्यूट की वजह से थी, राइट। ये गलतियां होती है, हो रही नहीं चाहिए। तुम्हें पहले अपने स्किल्स पे फोकस करना है। तुम्हारे अगर फंडामेंटल स्ट्रांग है तो तुम बाकी अपने आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे क्लैट क्या है, तुम्हें वो एक पैसेज दे देगा, उस पैसेज के बेसिस पे एक क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के बेसिस पे ऑप्शन आएंगे। पैसेज अंग्रेजी में होता है, क्वेश्चन अंग्रेजी में होता है, ऑप्शन अंग्रेजी में होते हैं। तो अगर तुम अंग्रेजी पढ़ के याद रख लेते हो तो तुम्हारा क्लैट हो नहीं गया। खामखा कॉम्प्लिकेट कर रखा है टाइप क्वेश्चन, ऐसे करो वैसे करो, नहीं होता इतना। अंग्रेजी पढ़ना सीखो, पढ़ के क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीखो, ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, बस। बहुत आसान है। इट टेक्स 21 डेज टू डू योर फंडामेंटल्स। अगर तुमने 21 डेज अपना फंडामेंटल्स कर लिया, लाइफ जिंगा लगा, राइट। सो अपनी स्टार्टिंग के 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो, सबसे पहले लिखो तुम्हें क्या करना है अपनी रीडिंग के लिए। मैं तुम्हें 6 चीजें बताऊंगा, ये 6 चीजें तुम्हें 21 डेज के लिए करनी है। क्वांट्स और जीके के लिए बताऊंगा तुम्हें डेली क्या क्या करना है, वीकली क्या क्या करना है, मंथली क्या क्या करना है। तुमने अगर इसको 2 महीने या 1.5 महीना फॉलो कर लिया ना, तुम देखोगे कि जो बच्चे तुमसे आगे थे, राइट, वो वहीं पे है और तुम उनके आगे हो।
ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जितने भी बच्चे ये कोचिंग्स के रूट से जाते हैं ना, उनको कच्चा पक्का नॉलेज होता है। वो बुर्ज खलीफा बनाने का मटेरियल तो है उनमें, बट उनका फाउंडेशन उतना डीप नहीं है, गहरी फाउंडेशन नहीं होती। तुम लोग पहले फाउंडेशन पे फोकस कर रहे हो, तो लोगों को लग रहा है कि वो इमारत तो बन नहीं रही, बट जिस दिन तुम्हारा फाउंडेशन सॉलिड हो जाएगा ना, तुम इतनी जल्दी से इमारत बनाओगे और इतनी ऊंची इमारत बनाओगे, आसमान फटेगा। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट रीडिंग सेक्शंस फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक मेरे पूरे टीचिंग करियर में मैंने सिर्फ एक बुक रेकमेंड की है। इट्स अ बुक कॉल्ड हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर। मैं उसका चित्र डाल दूंगा स्क्रीन पे, और चित्र के साथ साथ जितने भी बच्चों को चाहिए, मैं उस बुक का फ्री पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, खुश? वेरी गुड, डन। सर आप फ्री में मटेरियल दे रहे हो यार। गाइस, क्लैट कम्युनिटी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे अनलिमिटेड मटेरियल का एक पूल है, तुम्हें बस जाके मटेरियल पूछना है, फर्क नहीं पड़ता कहाँ का मटेरियल हम ला के दे देते हैं। ठीक है, और जितनों को भी डिस्कॉर्ड सर्वर का पता नहीं था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ मजे करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस बुक को तुम्हें खत्म करना है मैक्स टू मैक्स 30 दिन में। ठीक है, 240 पेजेस का कुछ बुक है, ऑन एन एवरेज पकड़ो। मेरी रीडिंग स्पीड क्लैट स्टार्ट करने से पहले, देखो मैं एक देसी लौंडा होता था। ठीक है, इंग्लिश तो यार ऐसे बाउंसर ज्यादा टप्पे खाती थी, सानू नहीं समझ आती, बट क्लैट की वजह से मुझे सीखनी पड़ी इंग्लिश को पढ़ते कैसे, समझते कैसे, और इस किताब ने मेरी गांड फाड़ दी थी। मेरा रीडिंग स्पीड क्लैट स्टार्टिंग में 120 वर्ड्स पर मिनट था, और आज मेरी रीडिंग स्पीड 680 वर्ड्स पर मिनट के पार है। मतलब मैं पकड़ता हूँ, स्कैन मारता हूँ, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस बुक। 100%। इस बुक को इस्तेमाल करो, इस बुक के साथ काम करो, 30 दिन में तुम्हारी रीडिंग स्पीड ऑलमोस्ट डबल तो पक्का हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कृष्णा सर चीज़ों को बहुत एनालाइज करते हैं, राइट? तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने बहुत किताबों की बहुत गाली है। ये किताब एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, राइट? इट्स अ परफेक्ट बुक, ट्रस्ट मी, टेक इट। ठीक है, नाउ दैट्स नंबर 1। नंबर 2, बेटा, देयर इज समथिंग कॉल्ड कृष्णा सर स्पेशल एक्सरसाइज। सर विच एक्सरसाइज? मेंटल एक्सरसाइज। इसको लिखो, दिस इज कनन स्पेशल। वाह क्या बात है, कनन स्पेशल। अब बेटा 2 एक्सरसाइजेस हैं, मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, एंड एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक काम कर लो, पहले समझो कि न्यूज़पेपर उठाना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर में एक साइड पे आता है, जैसे अगर तुम्हारा ये न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल के लेफ्ट साइड पे 2 एसेज होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एडिटोरियल के लेफ्ट कॉलम में, ठीक है, संडे को छोड़ के हर दिन 2 पैसेजेस आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना न्यूज़पेपर उठा लेना, प्रेफरेबली द हिंदू उठाना। ठीक है, उसके एडिटोरियल सेक्शन में जाओ, लेफ्ट साइड पे एक कॉलम होती है, उधर 2 पैसेजेस मिलते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चों के पास हिंदू का सब्सक्रिप्शन नहीं है, हमने लेके रखा है, हमारे डिस्कॉर्ड पे डेली हम 2 हिंदू के पैसेजेस डाल देते हैं, तो उनको लेके कर लेना। ठीक है, मूविंग ऑन। एक्सरसाइज नंबर 1, तुम्हारा जितना भी पैसेज है ना, उस पूरे पैसेज को पढ़ोगे और तुम उस पैसेज को 5 लाइन में समराइज करोगे। ठीक है, और उसी पैसेज को पढ़ने के बाद तुमने समराइज कर लिया, तो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 2। तुम्हें क्या करना है, अगर ऑथर ने पैसेज में बोला है कि कृष्णा सर आज सुबह उठे, सर जिम गए, वापस आए, कॉफी बनाई, फिर सर पढ़ाने बैठ गए, फिर सर ने ये किया और रात को सो गए, अगर पैसेज में ये स्ट्रक्चर है ना, तुम्हें लाइन ऑफ राइटिंग को फॉलो करना है। मतलब ऑथर ने पैसेज स्टार्ट कैसे किया, फिर उसने अगला कौन सा पॉइंट बोला, फिर अगला कौन सा पॉइंट, फिर अगला पॉइंट, ऑल द वे टिल द एंड। एक पैसेज में 18 पॉइंट ऐसे कवर होते हैं, उन पॉइंट्स को ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में पैसेज लिखा गया उसी ऑर्डर में पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, इसी को बोलता हूं मैं माइंड मैपिंग। अब देखो, पैसेज पढ़ने में तुम्हें 2 मिनट लगने चाहिए, समरी करने में 5 मिनट, माइंड मैपिंग करने में 1 और 4 मिनट, मतलब मैक्स टू मैक्स 11 मिनट में तो ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। बट तुम कल स्टार्ट करो तो तुम्हें पढ़ने में 4 मिनट लगेगा, समराइज करने में 6 मिनट लग जाएंगे, माइंड मैपिंग करने में 8 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। इसका मतलब है कि ये वो 100 kg का डंबल है जो तुम अभी उठा नहीं पाओगे, सॉरी डेडलिफ्ट है जो तुम अभी कर नहीं पाओगे। डेली दिन जिम जाओ, डेली उसी एक्सरसाइज को रिपीट करो, पक्का हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। तुमने एडिटोरियल का एक पैसेज पढ़ा, पहले समराइज किया, उसके बाद उसको माइंड मैप किया। ये तुम्हें दोनों पैसेजेस के लिए करना है, हर दिन करना है। ओके, नो एक्सेप्शंस टू इट। तो सबसे पहले हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, फिर मेरी स्पेशल एक्सरसाइज। बाकी के 2 स्टेप्स बहुत आसान है, बस लिख लो। ये है, देखा, नंबर 1, एक बहुत ही अमेजिंग सी वेबसाइट है, उसका नाम है एऑन एसेस। ठीक है, डेली एक ऐसे पढ़ लेना। एऑन एसेस कुछ नहीं, तुम्हें बस वेबसाइट पे जाना है, लेफ्ट साइड मेनू आएगा, मेनू पे क्लिक करो, 4 जानरा आएगा, एक दिन का एक जानरा उठाना और उनमें से एक ऐसे को पढ़ना। बहुत लंबे एसेज आते हैं और तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत बकचोदी होती है, बट इन एसेज को पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि तुम्हें सब समझ आ जाए, मुझे खुद आज तक समझ नहीं आता। इन एसेज को पढ़ने का बहुत सिंपल एजेंडा है। बहुत डिफिकल्ट है ये लिटरेचर, बहुत ही डिफिकल्ट है, और अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम्हारा क्लैट बहुत आसान हो जाता है।
ठीक है, तो तुम्हें इधर स्ट्रगल करना है थोड़ा, पूरा पैसेज समझ भी नहीं आया, अगर समझ भी नहीं आ रहा ना, अगर अगर पूरा पैसेज तुम्हें समझ भी नहीं आया ना, फिर भी पढ़ने की कोशिश करनी है और तेज पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू हैव टू पुश थ्रू लिटरेचर, दैट्स द स्पिरिट, ठीक है। सबसे पहले A1 एसेस, A1 एसेस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में खोल छोड़ दूंगा, एकदम फ्री है। फिर बेटा नंबर 4 गार्डियन एसेस। गार्डियन एसेस बहुत छोटे होते हैं, दिन के 2 3 4 तो आराम से पढ़ लो, ठीक है। अब सर गार्डियन एसेस का मकसद क्या है? गार्डियन एसेस ना ब्रिटिश इंग्लिश, पॉश इंग्लिश, और हम इंडिया में इंडियनाइज्ड इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर तुमने अंग्रेजों वाली इंग्लिश को समझने की आदत डाल ली, तो हमारी हिंदुस्तानी इंग्लिश तो यार फिर छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। तो लिखो तुम गार्डियन एसेस। गार्डियन एसेस का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और अगर तुम हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं हो तो डेली मेरी जान, तुम्हें हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर की पीडीएफ तो पिंड है, उसके साथ साथ तुम्हें दोनों एडिटोरियल मिलते हैं, A1 एसेस के 2 लिंक भी मिलते हैं और गार्डियन एसेस के 4 लिंक भी मिलते हैं, और ऑटो अपडेट, ठीक है। सो मेक श्योर यूर ऑन द सर्वर। सर्वर का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखा है। द सर्वर इज अ ब्यूटीफुल इन्वेंशन, हर चीज फ्री है वहां पे, फ्री की बहुत क्लासेस भी लेता हूं मैं, बट बहुत मजा आता है। सर्वर इज अ वेरी अमेजिंग फैमिली, सो मेक श्योर यू गो, ठीक है। बहुत आसान है, बस ये 4 चीजें तुम्हें हर दिन करनी है, आराम से करनी है, और 21 डेज के लिए करनी है। तुम देखने लगोगे कि तुम्हारी रीडिंग स्पीड सडनली ऊपर हुई है, तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन ऊपर हुआ है, तुम्हारे स्कोर्स अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप क्वेश्चन में घुसने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा इंस्टीट्यूट कह रहा है कि टाइप क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, मना कर दो, तुमने नहीं घुसना, तुम ये फॉलो करोगे। अब आते हैं तुम्हारे जीके और तुम्हारे क्वांट्स में। बहुत सिंपल सा सीन है, देखो क्वांट्स में टोटल बेटा 15 टॉपिक्स आती हैं, ठीक है। कहाँ गया? हाँ, तो तुम्हारे क्वांट्स में टोटल 15 टॉपिक्स आती हैं, और इन्हीं 15 में से बार बार पूछा गया है। अब देखो क्वांट्स का बहुत सिंपल सीन है। क्वांट्स की सबसे पहले बेटा थियोरी आती है, फिर थियोरी के साथ प्रैक्टिस होती है, और इसी को बार बार करना होता है, सिंपल। तो तुमने अगर क्वांट्स की थियोरी एक बार खत्म कर ली, मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्वांट्स लिख लो। क्वांट्स की बेटा अगर थियोरी खत्म कर ली, उसके साथ तुम डेली प्रैक्टिस करने बैठ गए, राइट, तो और ये तुम हर दिन कर रहे हो, तुम्हारे क्लैट तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम बनोगे बेटा गॉड, क्यूटी गॉड बन जाओगे तुम। कोई भी पेपर तुम सॉल्व करो, बस अभी स्टार्ट करना जरूरी है। तुम थियोरी को 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो मैक्स। प्रैक्टिस के लिए तुम डेली 2 घंटा दो, या फिर डेली 1 घंटा एटलीस्ट मिनिमम दो। तुम्हारे क्लैट से पहले तुम गॉड बन जाओगे, जीनियस, मतलब 5 on 5 स्टार रेटिंग तुम्हें पक्का। बस बहुत सिंपल है क्वांट्स का सीन तो। बट क्वांट्स में क्या है, थियोरी सेलेक्ट कैसे करते हो, कौन सा मटेरियल लेके प्रैक्टिस करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अभी यहाँ से हमारा ट्रायल लेने आएंगे या फिर सीधा हमारा कोर्स लेने जाएंगे, तुम लोगों का शॉर्ट है। हमने तुम्हारे लिए थियोरी के टॉपिक्स, तमन्ना है समझा देगी, करवा देगी, डाउट्स भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, तो तुम लोगों को कोई सीन नहीं है। जितने बच्चे हमारा कोर्स नहीं लेने वाले हैं, तुम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक बार बात करो कि सर थियोरी का मटेरियल चाहिए, ये वो चाहिए, आप थोड़ा उधर देख लेना आप लोग, ठीक है। बट जितने भी बच्चे ट्रायल के लिए आ रहे हैं, जितने भी बच्चे कोर्स के लिए आ रहे हैं, तुम लोग सॉर्ट हो, नथिंग टू वरी अबाउट। फिर आते हैं बच्चे जीके पे। अब बेटा जान, जीके में तुम्हें पहले डालनी है आदत। काफी बच्चों को लगता है कि देखो मैं जनवरी में जीके स्टार्ट करूंगा, 12 महीने, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तुम जब जनवरी को स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें ऑलरेडी जीके करना आना चाहिए। काफी बच्चों को अभी रिसर्च करना नहीं आता, नोट्स बनाना नहीं आता, तो तुम्हें इन चीजों की आदत डालनी है, ठीक है। अगर तुम्हारा जनवरी में रेस है, लेट्स से जनवरी को कोई रेस है, ठीक है, तो तुम जनवरी 1 को गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे। तुम्हें गाड़ी 6 7 7 8 महीने पहले सीखना पड़ेगा, बार बार लैप्स मारने पड़ेंगे, फिर जाके तुम बनोगे कि स्टार्ट कर सकता हूं मैं, समझ। तो सेम थिंग हियर, तुम्हें पहले आदत डालनी है। अब सर किस किस चीज़ों की आदत डालनी है? सबसे पहले डेली सुबह तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे, और न्यूज़पेपर से तुम बनाओगे बेटा नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर के नोट्स तुम बनाओगे। क्लैड में आए नहीं आए, आदत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हारी ओरिएंटेशन बनती है कि ओके यार, देश में ये हो रहा है, मेरे डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, मेरे स्टेट में ये हो रहा है, और बाहर के देशों में ये हो रहा है, ट्रम्प जीता, अभी जो भी हो रहा है यार, ये सब चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले न्यूज़पेपर के नोट्स बनाओगे। दूसरी चीज, तुम्हें एक वीकली कंपेंडियम लगानी है, फिर तुम्हें लगानी है एक मंथली कंपेंडियम। अब देखो मेरी बात सुनो, तो तुम्हें क्या क्या करना है मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर 30 दिन में खत्म करनी है। फिर तुम्हारी डेली न्यूज़पेपर की तुम्हें दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस, दोनों के दोनों पैसेजेस के साथ करना है। उसके साथ साथ तुम्हें A1 एसेज और गार्डियन एसेज पे काम करना है। क्वांट्स के लिए तुम्हें पहले थियोरी खत्म करनी है। जो बच्चे हमारे साथ आ रहे हैं, तुम्हारा शॉर्ट है। जो बच्चे अपने कोचिंग के साथ कर रहे हैं, मेंटर को पूछो, जो भी करो वहां पे, ठीक है। जीके के लिए तुम्हें आदत डालनी है, तो सुबह न्यूज़पेपर उठाया, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा, नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद एक वीकली कंपेंडियम उठाई, हफ्ते में एक दिन रखो, खत्म करो, लेट्स से सैटरडे या संडे, पूरे वीक का खत्म। फिर तुम्हारी मंथली एक कंपेंडियम है, हफ्ते मतलब महीने में लेट्स से 2 3 दिन रखो, कंपेंडियम खत्म करो। ये तुम्हारी आदत होनी चाहिए। अब आई थिंक आई एम गोइंग टू कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस लेक्चर, कि बेटा तुम ये सब करोगे कब, करोगे कैसे। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, क्वांट्स का चलो ठीक है, तुम जब मर्जी करो,
जीके का तुम जब मर्जी करो, तुम्हारी जो रीडिंग सेक्शन है ना, इसको तुम्हें लगातार 2 घंटे में करनी है। अब सर ऐसा क्यों कह रहे हो? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ आई कॉल दिस थिंग अ स्प्रिंट एंड मैराथन थ्योरी। अब सर स्प्रिंट एंड मैराथन थ्योरी क्या है? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आज उसेन बोल्ट है, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा स्प्रिंटर है, वो जो भी है, ठीक है। अगर मैं उसेन बोल्ट को बोलूं कि बेटा तू जाके मैराथन भाग, क्या वो जीत पाएगा? नहीं। अगर मैं एक मैराथन रनर को बोलूं जो 2-3 दिन दौड़ता है कि तो जाके 100 मीटर में उसेन बोल्ट से तेज भाग के दिखा, क्या वो कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक मैराथन रनर ने अपनी पूरी प्रैक्टिस वो 2 से 3 दिन लंबे वाले ट्रैक पे की है, ठीक है। 8,000 मीटर, 900, 9,000 जो भी है, ठीक है। उसको आदत उस लंबे ट्रैक की है, और उसेन बोल्ट को बहुत कम देर में बहुत तेज दौड़ने की है। अब क्लैट में तुम लोगों को तेज पढ़ना भी है और 2 घंटे तक पढ़ना भी है। गलती क्या होती है? तुम जब पढ़ने बैठते हो, तुम आधा घंटा बैठते हो, उठ जाते हो, राइट। या फिर तुम 2-3 घंटा बैठोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे। तुम्हारी बॉडी को इस चीज की आदत डालनी है कि मैं 2 घंटा बैठ सकता हूँ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से बैठ सकता हूँ, और 2 घंटा मैं पूरा तेजी से पढ़ सकता हूँ, राइट। सो व्हेन आई से दीज फंडामेंटल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, ए ऑन एसेज, गार्डन एसेज, और दोनों की दोनों एक्सरसाइजेस, दोनों की दोनों पैसेजेस तुम्हें 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करनी है। और इन 2 घंटे तुम्हें इधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मैं जैसे कॉफी पी रहा हूँ, नहीं पीनी। जैसे तुम अपने एग्जाम में बैठे हो, जैसे तुम अपने 10th क्लास के एग्जाम में बैठे थे, तुम्हें वैसा बैठना है, राइट। अगर तुमने ये चीजें अगली 20 दिन कर ली, इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे वापस बोलना कि सर थैंक यू। तुम्हें खुद पता लगेगा कि यार ये असली गाइडेंस थी, ये मिस हो गया, ठीक है। बट सबसे पहली चीज, मॉक लेना। सर कौन सा मॉक लो? इधर उधर मत ढूंढो। क्लैट कम्युनिटी का खुद का मॉक है एक, मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। उसके साथ साथ मैंने ओएमआर भी डाल रखी है, ठीक है। काफी मॉक्स हम गिव अवे करते हैं, काफी चीजें हम देते रहते हैं। प्लीज गेट ऑन टू द डिस्कॉर्ड सर्वर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी वीडियो थी। काफी लंबी वीडियो हो गई है, मैं देख रहा हूँ, बट यूजुअली मेरी क्लासेस 15 मिनट से ऊपर जाती है नहीं। क्लैट 2026 के लिए लॉजिकल की सीरीज स्टार्ट होगी यूट्यूब पे, लीगल की सीरीज स्टार्ट होगी यूट्यूब पे। इस बार हम नया नया क्वांट्स की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे। सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग इन दिस 1 ईयर। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू वुड बी कि देखो बेटा, हमारा जो कोर्स है, राइट, हमारा जो कोर्स का नाम है बेटा मास्टर कोर्स, इस देश का सबसे फाड़ कोर्स है। तुम 7 दिन हमसे हमारे साथ बैठ के देखना, तुम्हें खुद फर्क नजर आएगा। तुम्हें खुद पता चलेगा कि यार ये अलग है। तुम जब ज्वाइन करोगे, अपना स्कोर एक बार नोट करना, तुम 7 दिन के बाद निकलोगे, स्कोर नोट करना, तुम्हारी गांड नहीं फटी तो नाम बदल देना, ठीक है। सो एनीवेज, पॉइंट स्टिल बीइंग कि मास्टर कोर्स का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है, अगले हफ्ते स्टार्ट होगा। जब ये वीडियो आ रही है उसके 7 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं इधर नंबर छोड़ रहा हूँ अपना, 7702832727। तो तुम मुझे नंबर पे कॉल करो, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक गूगल फॉर्म भी छोड़ दूंगा, ठीक है। तो तुम एक बार गूगल फॉर्म फिल कर देना, राइट। तो फिर वील रीच आउट यू फ्रॉम देयर ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों पे एक्टिव रहेंगे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू इंश्योर, राइट, तुम ऐसी चीजें मिस ना करो। क्योंकि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तुम ऑलरेडी थोड़ा लेट तो हो, ठीक है। बट अगर तुम अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो मुझे पता है तुम मुझे जाके कोई 2-3 महीने बाद मिलोगे कहीं पे कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, तब देर हो जाएगी। अभी टाइम है तो अभी स्टार्ट करते हैं। वी हैव द राइट टाइम नाउ, वी हैव इनफ टाइम टू वर्क नाउ, सो द फास्टर यू कम द बेटर, ठीक है। प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू स्टिल हैव नॉट, कीप दैट बेल आइकन ओपन। जितने भी लिंक्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, जाके आराम से उनको एंजॉय करो, जाके आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। कुछ नहीं करना, हाथ जोड़ो, एक बार भगवान को याद रखो। तुम बस एक पेपर देने जा रहे हो, तुम एक जंग लड़ने जा रहे हो, जो भी करने जा रहे हो, साथ रखना भगवान को हमेशा। यू विल बी फाइन, यू विल ऑलवेज बी फाइन, ठीक है। दैट इज इट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।